हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी जगह से मतलब मेरे पास भी 3 कमेंट आए हुए हैं कि दीदी प्लीज़ बताइए कि 25 तारीख को जो चंद्र ग्रहण है क्या वो मान्य है या नहीं है, क्या करना है हमें। तो चलिए इस पर हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि फागुन मास है, पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन मनाया जाएगा और अगले दिन होली खेली जाएगी, यानी कि 25 को। तो पंचांग के अनुसार इस साल होली के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो सबसे पहले तो 3 बातें जान लीजिए कि ये जो चंद्र ग्रहण है 3 तरीके से होता है। मतलब एक तो होता है खंड ग्रास, एक होता है पूर्ण वाला और एक उपछाया वाला। ठीक है, तो खंड ग्रास होता है और जो पूर्ण वाला होता है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा हमें सेफ्टी रखनी होती है, ध्यान रखना होता है। सूतक मान्य होता है और हम किसी भी देव प्रतिमा को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ग्रहण काल में जो अगर ग्रहण काल होता है उसमें हम लोग कोई भी देव कार्य भी नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में आप जानते हैं कि पूजा पाठ हम लोग कितना ज़्यादा करते हैं, व्रत रखते हैं और त्योहार भी आते हैं। ऐसे में अगर साथ में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आ जाता है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं इन सबको लेकर के। तो चलिए पंचांग के अनुसार देख लेते हैं एक बार कि पंचांग में है कि फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि यानी कि 25 मार्च को 2024 को सुबह 10:23 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा और दोपहर 3:02 पर समाप्त हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि चंद्र ग्रहण तो भाई चंद्रमा तो होता ही है ना आकाश में, सुबह हो या रात हो। तो इस तरह से चंद्र ग्रहण है। और साथ ही में एक बात और बता दूं कि चंद्र ग्रहण के साथ में आप होली का पर्व मना सकते हो, क्योंकि होली खेलने में ऐसा कुछ मना ही नहीं है। और इस बार जो होली का दहन है 24 मार्च को 2024 मध्य रात्रि हो रहा है। अच्छा, तो जो होली का दहन है ना, उसकी सुबह को 9:54 पर भद्रा लग जाएगी, जो रात को 11:13 तक है। और भद्रा में होली का दहन नहीं होता है। तो 25 मार्च को जो रंगों की होली है वो खेली जाएगी। अब सूतक हम लोग देख लेते हैं। साल 2024 का ये पहला चंद्र ग्रहण है जो भारत में नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है, सूर्य भी एक है। तो ये क्योंकि उपछाया चंद्र ग्रहण है इसीलिए मान्य नहीं है। अगर खंडग्रास होता या पूर्ण वाला होता तो मान्य होता। खंडग्रास भी मान्य होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि जब भगवान एक है, सूरज चंदा सब एक है, तो कष्ट भी एक ही होता है। वैसे कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भगवान को कोई कष्ट नहीं होता, भगवान को कोई ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। मैं ये सब चीज़ें नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि अगर श्री रामचंद्र जी पर भी कष्ट आया था, उससे वो बाहर आए थे। कष्ट इंसान पर भी आया था, भगवान पर आया था, इसीलिए तो इंसान पर आया था। तो वो इस बात को नहीं समझते। तो मैं किसी से ज़िद बहस को ना आगे फॉलो करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। तो आप जानते हैं कि पहला चंद्र ग्रहण है और मैंने बता दिया है कि 25 मार्च को 10:41 पर जो है चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से बता दी है। तो चंद्र ग्रहण का मतलब क्या होता है? देखिए, चंद्रमा और सूर्य के साथ साथ सूर्य दोनों साथ साथ में पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। तो इस दौरान कई बार ऐसा होता है कि जब चंद्रमा और सूरज दोनों यानी कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है ना, तब सूर्य की सीधी रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से पृथ्वी रोक लेती है और जो पृथ्वी है, जो यानी कि पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चंद्र ग्रहण का मतलब क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या है ये भी आप जानते हैं। उपछाया चंद्र ग्रहण है 25 तारीख को, वापस मैंने बता दिया है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि दीदी हम लोग ग्रहण को नहीं मानते हैं, भगवान पर कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों के मत आपके साथ जुड़े हुए हैं, मेरा मत मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ कमेंट आए थे, मैंने जवाब दे दिया है कि अभी उपछाया है, खंडग्रास नहीं है, ना ही पूर्ण वाला है। ठीक है, पूर्ण यानी कि पूरा चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो पूरा होता है उसे कहते हैं पूर्ण वाला। तो चंद्र ग्रहण के समय में कुछ काम वर्जित होते हैं, जैसे कि किसी भी रसोई की चीज़ को, पूजा की चीज़ को या भगवान जी की प्रतिमा को छूते नहीं हैं और कुछ खाते नहीं हैं और यानी कि देव प्रतिमा को नहीं छूते हैं। तो और ना ही किसी मंदिर में, देव मंदिर में जाते हैं। और बाकी मैंने चंद्र ग्रहण पर, सूर्य ग्रहण पर बहुत सारी जानकारी अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया है कि आपके पूजा पर इन पर कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप भगवान जी के साथ में जो
होली यानी कि रंगों की होली खेलेंगे वो सुबह में जल्दी खेल लें और फिर आप उन्हें छुए नहीं, ठीक है? भले पर्दा मत कीजिएगा लेकिन आप उन्हें छुए नहीं। तो कुछ चीज़ें भई माननी बहुत ज़रूरी होती है जो कोई मानता नहीं है। लेकिन सबका अपना-अपना मत है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को मदद मिल सके। और एक बात बता देती हूँ, सभी जगह पर अलग-अलग समय होता है। भारत में जो समय है वो है चंद्र ग्रहण का 25 मार्च को सुबह 10:23 से और दोपहर 3:02 तक। तो आप 10 बजे के पहले-पहले अपने ठाकुर जी के साथ में, अपने लड्डू गोपाल के साथ में होली खेल सकते हो, उन्हें रंग गुलाल लगा सकते हो, उनके पास गुलाल रख सकते हो। तो आपके पास काफ़ी समय है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर होली चमके खेलिए, रंगों का त्योहार एंजॉय कीजिए और उसके बाद में नहाने धोने के बाद में ठाकुर जी के मंदिर में सफाई और गंगा जल के छींटे लगाना मत भूलिएगा। देखिए, पहले भी मैंने बताया है कि छोटा-सा काम अगर हम कर देंगे तुलसी दल रखना और ये गंगा जल के छींटे लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो नहाना-धोना तो हमको वैसे भी अगर नहा धो कर के हम ठाकुर जी को भी स्नान करवाएँगे, सभी लोग करवाते हैं स्नान, तो एक गंगा जल का हम लोग छींटे लगा देंगे या शुद्धिकरण कर देंगे पूरे घर में तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती आई थिंक। तो आप सभी को रंगों का त्योहार बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हरे कृष्णा, राधे-राधे।